हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज हम करेंगे उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमें निकालना है, हमें निकालना पड़ेगा मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाएंगे वो तो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जो हमने लास्ट क्लास करी थी, जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने समझा होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरह से बनाना है। अगर वो आपने मिस कर दिया है तो भाई सबसे पहले जाके जो पहले वाला वीडियो ना 9.1 का जो बेसिक है उसको आप देख लीजिए, क्योंकि 9.1 के बेसिक में हमने बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से क्रिएट करना है। जब आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लोगे, बनाने के बाद फिर आपको निकालना होगा मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले फार्मूलाज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, क्योंकि उनके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हम। फार्मूला की फार्मूला आया कैसे, हम उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। वो हमारे अभी एक तरह से आप कह सकते हो कि आउट ऑफ द सिलेबस है, वो आपको नहीं करना, ठीक है। हमें सिर्फ यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर मीन, ठीक है। अगर हम मीन की बात करें तो मीन का फार्मूला क्या बनेगा इसमें, जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो, जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक टेबल आ जाती है, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया px। तो यहाँ पर आपके पास x1, x2, x की मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर मान लो सपोज मैं 1, 2, 3 इस तरह से कोई वैल्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/2 और 1/4, 1/4। ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। अब पूछा गया आपसे इसका मीन क्या है। तो मीन के लिए आपको क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी है उस प्रोबेबिलिटी को उसके x से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आएगा उन सब का आपको सम कर देना है। यानी जो ये दोनों कॉलम है, इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे 1 × 1/2, 2 × 1/4, 3 × 1/4, और जो भी आंसर आएगा उसका आप सम कर देंगे। सम करने के बाद जो आएगा आपके पास वो बन जाएगा मीन। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर निकालेंगे वेरिएंस। अब इस मीन को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया हो उस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखो EX लिखते हैं, EX का मतलब है कि आपको x को एज इट इज़ रखना है और उसको p से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब हम वेरिएंस का फार्मूला करेंगे तो वेरिएंस का फार्मूला मैं आपको इसी वाले पैटर्न से बता रहा हूँ। वेरिएंस का फार्मूला क्या बनेगा, ये होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर EX का स्क्वायर है, यानी x का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको p से मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो ये कैसे बनेगा, समेशन ऑफ PI और XI² माइनस ये आपके पास बन गया सिग्मा PI XI इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो यही वाली टर्म आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले आपको XI का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उन सब का सम करेंगे। सम करने के बाद आपके पास ये वेरिएंस बन जाएगा। अब वेरिएंस हमने निकाल दिया तो उसके बाद निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे तो इसके फार्मूले में, जैसा हमने पीछे भी पढ़ा था, जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं तो वो सिंपली क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो जो भी आप वेरिएंस निकालोगे उसका स्क्वायर रूट कर देना, वो बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ये तीन चीज़ें आपको इसकी मोर करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना ही बनाना है, जो हमने 9.1 में किया है वो भी इसमें करना है। कई बार हमें बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको ये तीन चीज़ों में से कोई भी जो पूछी जाएगी वो आपको निकालनी है। अब कैसे निकालनी है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसको लिए क्वेश्चंस हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के, ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह से आप इनको फार्मूले को यूज़ कर पाओगे। तो अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उस पर अगर हम चले तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ए बॉय थ्रोज ए कॉइन, ही इज टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग ए टेल। मतलब एक लड़का एक कॉइन को थ्रो करता है। थ्रो क्या करना है, मतलब टॉस करना है, फेंकेगा तो नहीं। अगर वो टॉस करेगा तो टॉस करने पर उसे 2 रुपये मिलते हैं अगर टेल आता है, ठीक है। कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पर क्या आ गया, टेल आ गया। टेल आते क्या हुआ भैया, 2 रुपये मिल गए, ठीक है। बड़ी खुशी की बात है। एंड 10 रुपीज़ फॉर गेटिंग हेड, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि हेड आ जाए, क्योंकि हेड आने पर कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये मिलेंगे भाई, 10 रुपये। तो टेल आने पर 2 रुपये मिल रहे हैं, हेड आने पर 10 रुपये मिल रहे हैं। आपको क्या बताना है,
मीन रिसिप्ट, फाइंड इज एक्सपेक्टेशन मीन रिसिप्ट, यानी जो उसको पैसे मिल रहे हैं उसका मीन आपको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर दो सिचुएशन आपके पास आ रही है। कॉइन को जब टॉस किया जा रहा है तो कॉइन को टॉस करने पर या तो टेल आता है या हेड आता है, लेकिन उसके आने पर हो क्या रहा है, आपको मीन किसका निकालना है, मीन निकालना है आपको फाइंड इज एक्सपेक्टेशन मीन रिसिप्ट, यानी जो वो पैसे उसको मिल रहे हैं, एक बार 2 रुपये मिल रहे हैं, एक बार 10 रुपये मिल रहे हैं, उसका मीन क्या है। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पैसे को। अब पैसा कितना मिल रहा है, या तो 2 रुपये मिल रहे हैं या 10 रुपये मिल रहे हैं। तो जो x है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू है 2 या फिर 10। अब x की वैल्यू 2 कब होगी, यानी उसे 2 रुपये कब मिलेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसको 2 रुपये जो मिलने के चांस है, 2 रुपये मिलेंगे तब जब उसके पास टेल आएगा। और टेल आने के चांस कितने होते हैं, जब एक बार आप कॉइन को टॉस करते हैं तो टेल आने के चांस कितने होते हैं भाई, 1/2 होता है ना, टेल का भी 1/2, हेड का भी 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन है। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/2, और 10 आने के जो चांस है वो भी 1/2 है, क्योंकि हेड आने पर आपको 10 मिलेगा। तो ये बनेगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना दिया, अब पूछ रहा है आपसे एक्सपेक्टेशन। जैसा भी हमने फार्मूला में पढ़ा, एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या होता है कि आपको एक्स आई और पी आई दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1/2 प्लस 10 × 1/2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 5 आएगा, यानी जो मीन रिसिप्ट है यानी एक्सपेक्टेशन है वो आ गया 6 रुपीज़। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपको दिया हुआ है कि गेम एट ए स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10। स्कूल फेयर में एक गेम लगा हुआ है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ विद ए प्राइस ऑफ ₹50, और प्राइस उस पर 50 रुपये का प्राइस है। भाई टिकट जो है, टिकट कितने की है, 10 रुपये की टिकट है, लेकिन प्राइस कितना मिल रहा है आपको, 50 रुपये मिल रहा है। खेलना बनता नहीं बनता, 10 रुपये देकर 50 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/10, लेकिन ये बड़ी चिंता वाली बात है, ये बड़ी चिंता वाली बात है। आप खुश मत होना कि 10 रुपये दे के आपको 50 रुपये जीतने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मौका आपके पास बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, वही वो चीज़ वो पूछ रहा है कि इज़ इट ए फेयर गेम, क्या ये गेम फेयर है। मैं बिल्कुल धोखा दिया जा रहा है आपको, बिल्कुल गेम फेयर नहीं है। क्यों फेयर नहीं है, क्योंकि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है, यानी 10 में से 1 चांस जीतने का है, 9 चांस हारने के हैं। तो भाई सोच समझ के पैसे लगाना, इन जो 10 रुपये बर्बाद हो जाएंगे 50 रुपये के चक्कर में, कहीं पता लगे 10 रुपये पॉकेट में थे वो भी खत्म हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फेयर गेम नहीं है, फेयर गेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है फेयर गेम। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास जीतने के चांस कम है। ठीक है। अगर जीतने और हारने के चांस बराबर बराबर हो, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं, जब भी कोई गेम स्टार्ट होता है कॉइन को हम टॉस करते हैं। और क्यों करते हैं टॉस, क्योंकि भाई दोनों के पास बराबर चांस होता है, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए, तो इसलिए दोनों के पास इक्वल चांस होता है, तो वहाँ पर फेयर गेम होता है। लेकिन यहाँ पर फेयर गेम नहीं है, यहाँ पर आपके पास जीतने के चांस है 1/10, हारने के चांस है 9/10। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इज इट ए फेयर गेम, तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए फेयर गेम, इट इज़ नॉट ए फेयर गेम। ठीक है, बहुत चालाकी की जा रही है आपसे। ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। ठीक है, दोनों के पास इक्वल चांस नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज आर नॉट इक्वल। ठीक है, जैसे भी आप एक्सप्लेन करना चाहें वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पैसे सोच समझ के लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में तो आपको डाटा देखो बना बनाया दे रखा है, सीधा मीन निकालना है। तो मीन निकालने का जो तरीका है, जैसा अभी हमने फार्मूला पढ़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब बचा क्या, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4/5 आएगा। एलसीएम लो, एलसीएम आ गया 10, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 8, 5 + 8 13/10, यानी आंसर आ गया आपका 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में भी आपको बना बनाया दे रखा है, मीन निकालना है, मीन को डिनोट किया हुआ है म्यू से, वेरिएंस निकालना है। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर आएगा फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर दोनों चीज़ आपसे पूछी गई है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन, चलिए मीन निकालो पहले। तो मीन निकालने के लिए क्या था हमारे पास, EX। ठीक है, यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है तो म्यू से भी डिनोट कर देना, 0 × दिस 0 आएगा,
1 इंटू 1/2, 1/2 आ गया। 2 इंटू 3/10, 6/10 आया। 3 इंटू 1/30 यानी आ गया 3/30, ये आ गया 1/10। तो आपके पास जो टर्म आई, आपके पास एक तो 1/2 है, एक 6/10 है और एक 1/10 है। एलसीएम लेते हैं, 10 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 1, तो 5 + 6 11 + 1 12/10, यानी मीन आ गया आपके पास 1.2। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है आपको वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूले में क्या था, वेरिएंस के फार्मूले में क्या था कि आपको निकालना पड़ेगा पहले EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो जो EX² x² कैसे निकालेंगे भाई, x का स्क्वायर करना है और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 का स्क्वायर करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/6 से, फिर 1 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको 1/2 से, उसके बाद फिर 2 का स्क्वायर करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 3/10 से, फिर 3 का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/30 से। ये बनेगा आपका EX²। इसमें से माइनस करना है आपको EX का होल स्क्वायर। EX मतलब मीन, तो मीन कितना निकला 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर आपको करना है माइनस। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ से तो 0 आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा, ये 0 आ गया, 1/2 इधर से करोगे 4 3 = 12/10, इधर से करेंगे 9/30, एक 3 से कैंसिल ही कर देते हैं, तो ये रह जाएगा आपके पास 3/10। ठीक है, माइनस 1.2 का स्क्वायर करते हैं तो 1.44। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम लेंगे, तो इधर आएगा आपके पास 5 और यहाँ पर दोनों के नीचे 10 है, तो ऐसे रहेगा 12 + 3, इधर से आ गया -1.44, 5 और 12 17 और 3 20, तो यहाँ पर आ गया 2 - 1.44, 10 - 4 6 और 9 - 4 5, तो आ जाएगा 0.56। ये बन जाएगा आपके पास वेरिएंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में कहता है आपसे कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। ये आपको दे दिया, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट था उस पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि इसका जो टोटल होता है, जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, टोटल इसका आना चाहिए 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनका टोटल करेंगे के और के, 2k तो ये बन गया और 3k² ये आ गया, तो 3k² प्लस में 2k शुड बी इक्वल्स टू 1। 1 को आप इधर ले आओ, अब यहाँ लाने के बाद आप इसको कर दो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से, फैक्टर बनाओ, तो एक फैक्टर तो आपके पास बनेगा 3 और एक फैक्टर बनेगा -k। 3k कॉमन निकाल देते हैं, k + 1, -1 कॉमन, k + 1, तो एक फैक्टर आ गया 3k - 1, एक फैक्टर आ गया k + 1। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे 1/3 आएगी, इधर से k की वैल्यू निकालोगे -1 आएगी। k की वैल्यू -1 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि k अगर आपने माइनस में पुट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी भाई, माइनस में हो जाएगी ना, और प्रोबेबिलिटी क्या माइनस में हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती ना। तो इसलिए k की इक्वल्स टू -1 को आप नेगलेक्ट कर देंगे, k की वैल्यू सिर्फ रही हमारे पास 1/3। अब आगे कहता है डिटरमाइन द मीन। तो मीन के लिए क्या करना है, मीन के लिए हम जो अब तक करते आ रहे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो करो इनको मल्टीप्लाई, फिर बाद में k की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, या पहले पुट करना चाहो पहले भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि 1/3 है, तो आप यहाँ पर सीधा 1/3 डाल दो टेबल में, और इधर k का स्क्वायर है तो 1/9 हो गया, इधर 2k का स्क्वायर है तो 2/9 हो गया, और इधर 1/3 आ गया। तो आप पहले भी डाल सकते हो वैल्यू, या फिर आप सॉल्व करके बाद में वैल्यू डाल दो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसा कर सकते हो। तो अब हमने वैल्यू डाली है तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 को 3 से करेंगे तो 0.5/3 प्लस 1 से इसको करेंगे तो 1/9, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3/9, और यहाँ पर करेंगे 2/3। ठीक है, इसका भी डेसिमल आप हटा देते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 1/6, 1/9, ये 1/3 और ये 2/3।
एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 3 6 जा 18 और 6 2 जा 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 23, तो ये आ गया 23 अपॉन में 18। ठीक है, अब फ्रैक्शन में छोड़ना चाहो फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, अगर आप डेसिमल में निकाल के रखना चाहो तो डेसिमल में रख सकते हो, पर कोई ज़रूरत नहीं है डेसिमल में। ठीक है, पंगा मत लेना, इससे बढ़िया है कि आप बस फ्रैक्शन में छोड़ दो। अगर वैल्यू पहले से ही डेसिमल में है तो ठीक है कि आप आंसर डेसिमल में दे दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में भी आपको सेम काम करना है। ठीक है, सी की वैल्यू निकालनी है वैसे ही, फिर उसका मीन निकालना है। मीन निकालने के बाद ये पी आई एक्स आई स्क्वायर आपको दे रखा है 14, इससे आपको वेरिएंस फाइंड करना है। अब वेरिएंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूले में हमारे पास पी आई एक्स आई स्क्वायर आता है उसकी तो वैल्यू ऑलरेडी दे ही रखी है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, और मीन की आप यहाँ से निकाल ही लोगे, तो मीन का स्क्वायर माइनस करना है, क्योंकि जो वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस के फार्मूले में क्या आएगा, वेरिएंस का फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं ना, ई एक्स का स्क्वायर। बस मैं ये फार्मूला समझा रहा हूँ, बाकी आपको खुद करना है। यानी ये ई एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पी आई एक्स आई स्क्वायर, और ये आपके पास सिग्मा पी आई एक्स आई होता है। तो ये पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसने दे दी यहाँ पर 14, तो यहाँ पर आपको 14 पुट कर देना है, माइनस ये क्या बनेगा, ये बनेगा मीन। जो भी आपका मीन आएगा वो यहाँ पर पुट करना, स्क्वायर करके माइनस कर देना, उससे आपका आंसर आ जाएगा और बड़े आराम से आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ तक तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसने बना के दे रखे थे, आपका काम आसान कर रखा था भाई। अब थोड़ा सा काम और मेहनत हमें करनी है, थोड़ा सा और काम करना है। अब हमें पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स फाइंड करने के बाद फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब एक्स कैसे फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, पिछली 2 वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में करा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है कि एक्स कैसे फाइंड करते हैं तो उसके लिए आप पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा एक्स है क्या। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ हेड। यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ हेड को। कितने टॉसेज हो रहे हैं, 3 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। कॉइन के जो टॉस हैं वो 3 बार हो रहा है। अब 3 बार कॉइन का टॉस हो रहा है, तो उसमें आप सैंपल स्पेस भी बना सकते हो कि सैंपल स्पेस आपने बनाया 3 बार टॉस का, हेड हेड हेड, फिर 2 बार हेड का ये बनेगा, एक ये भी 2 बार हेड का बनेगा, और एक ये भी बनेगा। एक हेड का क्या बनेगा, हेड टेल टेल। अब इस हेड को शिफ्ट करते जाओ, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और लास्ट में आ जाएगा टेल टेल टेल। ठीक है, ये सैंपल स्पेस हुआ। अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। तो x की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, जब भी हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि जो x है वो नंबर ऑफ हेड है, कि वह हेड कितनी बार आ रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है x की, कितनी बार हेड आ सकता है। हेड हो सकता है कि एक बार भी ना आए, पॉसिबल है ना, सारे के सारे टेल आ जाएं। हो सकता है कि एक्स हेड 1 बार आए, हो सकता है हेड 2 बार आए, हो सकता है हेड 3 बार आए, हो सकता है हेड 4 बार आएगा। क्या क्या आएगा, 4 बार नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टॉस तो आप 3 ही बार कर रहे हो, तो 4 हेड कैसे आ जाएंगे भाई। तो मैक्सिमम आपके पास हेड की वैल्यू आ जाएगी 3। तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो आप क्या आ रही है। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 का मतलब है कि हेड आ ही नहीं रहा। अब हेड आ नहीं रहा, अपना आ नहीं रखा, तो आपने सैंपल स्पेस तो बना ही रखा है ना। सैंपल स्पेस से आपको पता है कि एक केस ऐसा है जिसमें हेड नहीं आता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/8। एक हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक हेड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो 3 केस ऐसे आ रहे हैं कि भाई आपके पास एक हेड आ रहा है। तो 2 हेड हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपके पास आएगी ये 3/8, क्योंकि 3 बार ऐसा हो रहा है कि भाई 2 हेड आ रहे हैं, और तीनों के तीनों हेड आ जाएं, ऐसा एक बार हमारे पास पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1/8। डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब पूछा क्या था, पूछा था इसने मीन और वेरिएंस। तो मीन वेरिएंस तो हम निकालते ही आ रहे हैं अभी तक, तो मीन का फार्मूला लगा दो। मीन में क्या करना है आपको, 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, और 3 इंटू 1/8।
एलसीएम देखो तीनों का 8 ही है, तो सीधा ऐड कर दो, 3 + 6 9, 9 + 3 12, तो 12/8 काटोगे तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, ऐसे छोड़ दो, मीन आ गया आपके पास 3/2। उसके बाद अब चाहिए आपको वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं EX²। अब x² मतलब 0 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फ़र्क पड़ना है, 0 यही रहना है। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 3/8 ही आना है। हाँ, उससे आगे फ़र्क पड़ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 4 3 = 12। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 + 1 8, और 9 × 1 9 और डिवाइडेड बाय 8। यहाँ भी जो एलसीएम में तीनों का 8 ही आएगा, तो 12 + 3 15, 15 प्लस में 9 कितने हो गए, 24/8। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब निकालना क्या, हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो EX निकला है, EX² निकला है, वो निकला है 3, और EX आपके पास ये था, इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9/4। तो कितना आएगा, 4 3 = 12, 12 - 9 3, आंसर आ गया 3/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, लेकिन उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी तो बनाना है ना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, कह रहा है कि 2 कार्ड आपको निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एंड फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। नंबर ऑफ किंग आपको यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x का रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ किंग। तो जब कार्ड आपको 2 निकालने हैं तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, कि जो दोनों कार्ड आपने निकाले हैं दोनों में से कोई भी किंग नहीं आया, किस्मत ही खराब है, किंग हमें मिला ही नहीं। ठीक है, या फिर एक किंग आ गया। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों किंग अपने पास ही हैं। ठीक है, दोनों किंग आ गए। अब 2 से ज़्यादा किंग हो सकते हैं क्या, कार्ड तो 2 ही निकाल रहे हो ना आप, तो 2 से ज़्यादा किंग कैसे हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब उसके बाद इसकी चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालो, पहले एक कार्ड की फिर दूसरे कार्ड की। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप कई बार उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, तो बेटर रहेगा कि इसमें आप इसका कम्बिनेशन का यूज़ करो। जो टोटल कार्ड होते हैं 52 में से 4 कार्ड तो आपके पास किंग के हो जाएंगे और बाकी के 48 कार्ड हो जाएंगे नॉन किंग। ठीक है, ये किंग है और ये नॉन किंग है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक भी किंग नहीं है, ठीक है, 0 का मतलब क्या है कि एक भी किंग उसमें नहीं है। अगर किंग आप नहीं निकाल रहे तो मतलब इस 48 कार्ड में से निकाल रहे हो, तो 48 कार्ड में से कितने कार्ड निकाल रहे हैं हम, 2 कार्ड निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये बना 48C2 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, टोटल तो 52 कार्ड है, निकालने तो उसमें से भी 2 ही हैं, तो ये बनेगा 52C2। अब इसको आप करो सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 48C2 का कम्बिनेशन वाला फार्मूला आप लगाओगे तो 48 इंटू में 47, 46 कैंसिल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फार्मूला आई थिंक अब तो सबको अच्छी तरह से आ गया होगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 × 1। यहाँ पर आ जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2। 2 से आप इसको कैंसिल करो, 2 से आप इसको कैंसिल करो, तो आपके पास बना 24 इंटू में 47 डिवाइडेड बाय 26 इंटू में 51। ठीक है, अब इसको आप और कैंसिल करके छोटा करो, इसको हम 4 से काट लेते हैं, 4 से ये कटेगा, 4 से तो नहीं 2 से कटेगा, 12 पे 2 से ये कट गया 13 पे। ठीक है, और ये कट जाएगा 3 से, तो ये बना 4 7 जा 28, 4 4 जा 16 और 2 18, नीचे आ जाएगा 2 2 1। ठीक है, तो इसका हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब उसके बाद हम दूसरा वाला केस लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि x की वैल्यू है हमारे पास 1।
एक्स की वैल्यू 1 का मतलब है कि इसमें से एक कार्ड तो आपने किंग का निकाला और एक कार्ड आपने निकाला नॉन किंग का। तो एक कार्ड किंग का निकालेंगे तो क्या बनेगा 4c1, दूसरा नॉन किंग आएगा तो 48c1। एक कार्ड किंग में से निकाला, 4 किंग के होते हैं, और एक कार्ड नॉन किंग में से निकाला, नीचे आपके पास टोटल वही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 4c1 को सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 48 को करेंगे तो 48 आएगा, नीचे आपके पास 26 और 51 आया था सॉल्व करके तो यही आएगा। अब आप इसे कैंसिल करो, इसको कैंसिल कर देते हैं हम किससे, वैसे कैंसिल करो, 2 से कट गया, 13 पे कट गया, और 3 से काटेंगे इसे तो 16 टू ज़ा 32 अपॉन में 221। उसके बाद फिर अगर दोनों कार्ड किंग के होंगे तो क्या बनेगा 4c2। 4c2 को सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 6, नीचे आपके पास है 52 और 26 और 51। दो से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन में 221। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है और 2 है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या आई है, पहले वाले क्या आई है 188 अपॉन में 221, दूसरे क्या आई है 32 अपॉन में 221, फिर आई है 1 अपॉन में 221। अब आपसे यहाँ पर मीन भी पूछा है, वेरिएंस भी पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, तो मीन का निकालने के लिए 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 1 से इसको करेंगे यही रहेगा, और 2 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 221, तो ये बनेगा 34 अपॉन में 221। ठीक है, और ये कैंसिल आई थिंक होगा नहीं, तो मीन की वैल्यू आ गई आपके पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8, और कैंसिल हो रहा है 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 से कैंसिल हो जाएगा 13 पर, क्योंकि 17 और 13 को मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास बना था 221। तो आंसर आएगा इसका 2 अपॉन में 13। तो ये तो निकल गया इसका मीन। वेरिएंस निकालने के लिए आपको EX² निकालना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, इसका स्क्वायर करके करोगे तो यही रहेगा, प्लस 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में 221, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में 221। अब ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना तो 36 ना तो 13 से कैंसिल होता, ना ये 17 से कैंसिल होगा। तो अब हमें निकालना है इसका वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या बना, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। तो EX² आपके पास है 36 अपॉन में 221 माइनस, और EX था हमारे पास 2 अपॉन 13, तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 अपॉन में 169। अब इसका सबका आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम लेने पर आपके पास क्या बन रहा है, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 36 अपॉन में 221, तो ये हमारे पास है ही, इसका एलसीएम आ रहा है 2873, मतलब ये सारा एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास बन रहा है 400 अपॉन में 2873। ठीक है, ये बनेगा इसका वेरिएंस, और वेरिएंस के बाद निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 400 का तो 20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं पूरा पूरा, तो 2873 ए का ये लिख देंगे। इसके पेयर बनाएंगे तो पेयर बना के क्या हमारे पास कुछ छोटा बनेगा या नहीं बनेगा, तो 2873 किस किस का मल्टीप्लाई करके आया था, इसके लिए हमारे पास 13 इसके अंदर आएगा 2 बार, 13 इंटू 13 इंटू 17। ठीक है, ये इसका हमारे पास पेयर बनेगा, तो 13 को आप निकाल देंगे बाहर,
तो ये बनेगा 20/13 √17। अब जो डिनोमिनेटर में √17 है, आप उसको हटाने के लिए इसको रेशनलाइज कर सकते हो। √17 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √17 से नीचे कर दो, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 20 √17 और नीचे √17 हो जाएगा 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 221। तो ये बनेगा इसका वेरिएंस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एन अनकंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। ठीक है, इसका मैं सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ, बाकी का काम आप उसमें खुद कर लेना। ठीक है, 5 रेड है आपके पास और 2 ब्लैक बॉल हैं। 2 बॉल आपको उसमें से निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉल। अब यहाँ पर जो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपको मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जब दो बॉल आप निकालने वाले हो तो बॉल हो सकता है एक भी ब्लैक ना निकले, एक ब्लैक निकल जाए या फिर 2 ब्लैक निकल जाए। अब इनकी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। अब 0 का मतलब है कि ब्लैक बॉल निकल ही नहीं रही। अब ब्लैक बॉल नहीं निकल रही है तो कौन सी निकल रही है, तो दूसरी वाली बॉल है वो निकलेगी। दूसरी कौन सी है, दूसरी हमारे पास रेड बॉल। तो 5 रेड बॉल थी, 5 में से हमने कोई 2 बॉल निकाल ली। टोटल कितनी बॉल है आपके पास, 7। नीचे हमेशा टोटल आएगा 7C2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5C2 का मतलब हो जाएगा 10 और 7C2 का मतलब हो जाएगा 21। फिर हम 1 के लिए निकालेंगे, तो 1 का मतलब है कि एक ब्लैक और एक रेड ऐसे निकल रही है। तो हमारे पास रेड बॉल थी 5, उसमें से एक बॉल निकल जाएगी, और ब्लैक थी हमारे पास 2, उसमें से एक निकल जाएगी। नीचे आएगा 7C2, ये 5 ही रहेगा, ये 2 आएगा। 7C2 का मतलब हो गया आपके पास 21, तो ये भी आ गया 10/21। उसके बाद 2 का मतलब है कि दोनों की दोनों रेड बॉल निकल रही है और ब्लैक बॉल निकल रही है। ब्लैक बॉल है कितनी आपके पास, 2 ही तो ब्लैक बॉल है, तो दोनों में से दोनों ब्लैक बॉल निकाल दी। तो 2C2 की वैल्यू होती है 1/21। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। फिर आपको उसको टेबल में डाल के फिर मीन और वेरिएंस जैसे फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से आप फार्मूला इसमें लगा देना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन भी इसी तरीके का ही है। इसमें भी आपको मार्बल निकालने हैं। ठीक है, ये भी आप ट्राई करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें निकालनी तो वही सब है। चलो इसको हम कर लेते हैं। ये कह रहा है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ 6 आइटम, 6 आइटम हमारे पास है, उसमें से 2 डिफेक्टिव आइटम है। 2 डिफेक्टिव आइटम का मतलब हो गया 4 नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, 2 डिफेक्टिव है और 4 नॉन डिफेक्टिव है। ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन। हमें उसमें से 4 आइटम निकालने, टोटल हमारे पास 6 है, 6 में से हमें निकालने 4 है विदाउट रिप्लेसमेंट। इफ द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन द सैंपल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब आपको 4 आइटम निकालने हैं। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू हो सकता है 0 हो। तो 0 का मतलब है कि उसमें एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं निकलेगा, सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव निकलेंगे। अब नॉन डिफेक्टिव कितने आपके पास, 4 हैं, तो चारों के चारों नॉन डिफेक्टिव निकल गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी आपके पास, 4C4। 4 ही निकालने ना आपको, डिवाइडेड बाय टोटल कितने आइटम है हमारे पास, 6 में से हमें निकालने हैं 4। तो 4C4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 और 6C4 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 1/15। उसके बाद हम चलते हैं फिर 1 पर। अगर आपके पास एक डिफेक्टिव आइटम निकल रहा है, तो एक डिफेक्टिव आइटम है कितने हमारे पास, 2 हैं, तो 2 डिफेक्टिव आइटम में से एक डिफेक्टिव निकलेगा और बाकी की जो 3 है वो नॉन डिफेक्टिव निकलेंगे। वो कहाँ से निकलेंगे, 4 नॉन डिफेक्टिव है हमारे पास, उसमें से 3 आपने ले लिए, टोटल वही रहेगा आपका। 2C1 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा, 4C3 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा और नीचे आपके पास 15 आएगा। तो ये बनेगा 8/15। ठीक है, उसके बाद फिर हम लेते हैं 2।
अगर 2 डिफेक्टिव आइटम आपको निकालने हैं तो डिफेक्टिव आइटम कितने आपके पास 2 हैं, तो दोनों में से दोनों डिफेक्टिव आइटम आ गए, ठीक है। लेकिन टोटल आइटम तो 4 निकालने थे ना, तो बाकी के जो 4 नॉन डिफेक्टिव थे उसमें से आपने 2 निकाल दिए। 2C2 का मतलब 1 होता है, 4C2 का मतलब हो जाएगा आपके पास 6, तो ये जाएगा 6/15। उसके बाद लेते हैं 3 डिफेक्टिव आइटम हो सकते हैं। अब डिफेक्टिव आइटम तो यहाँ पर 2 ही हमारे पास, तो 3 निकाल कैसे सकते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0। अगर हम 4 डिफेक्टिव आइटम लेंगे तो फिर बात वही है कि 4 डिफेक्टिव आइटम है ही नहीं हमारे पास, डिफेक्टिव आइटम ही टोटल हमारे पास 2 हैं, तो 4 तो निकल ही नहीं सकते, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आएगी 0। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/15, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ गई 8/15, x की वैल्यू 2 लेते हैं तो आ गई 6/15। बाकी दोनों 0 आ रही हैं तो उसको आप यहाँ मेंशन करो या मत करो, अगर आप चाहते हो मेंशन करना तो कर दो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 और यहाँ 4 प्रोबेबिलिटी यानी कि 0, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप 0 वाले को मेंशन करो, कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गया, पहला पार्ट हो गया। अब कह रहा है इसका मीन निकालो, फिर कह रहा है वेरिएंस निकालो। चलो जी पहले मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए आप 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 8/15, और 2 6 12/15, तो 12 + 8 20/15, 5 से इसे काट देते हैं, तो आंसर बना 4/3। इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 आएगा। उसके बाद अब निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए पहले हम निकाल लेते हैं, ये सेकंड पार्ट था, ये थर्ड। वेरिएंस निकालने के लिए पहले निकाल लेते हैं EX²। तो EX² का मतलब 0 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहना है, 1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये 1 आएगा, ये तो 0 आएगा, और ये आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8/15। 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4, 4 6 24, तो 24 + 8 32/15। अब निकालो वेरिएंस। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है उसमें जब हम वैल्यू डालेंगे तो EX का स्क्वायर आ गया आपके पास 32/15, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16/9। इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 45, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इसे करो, तो आ जाएगा 16/45। तो ये बना हमारे पास इसका वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12th क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर आर सिलेक्टेड, 2 पॉजिटिव नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहले 5 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें से कह रहा है कि आपको एक एक करके नंबर निकालने हैं, 2 नंबर निकालने हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर, लेकिन साथ में कंडीशन एक ये दे दी कि इसने विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने पहला नंबर निकाला 1, तो अगला नंबर आप 1 नहीं निकाल सकते क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। यानी 1 आपने एक बार निकाला तो 1 तो वहाँ से ख़त्म, तो 1 के साथ आप 2 निकाल सकते हो, 1 के साथ आप 3 निकाल सकते हो, 1 के साथ 4 निकाल सकते हो, 1 के साथ 5 निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह 1 के साथ आप ये 4 अलग अलग आपके पेयर बन सकते हैं। ऐसे अगर 2 के साथ आप करोगे तो 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सेम ऐसे 3 के साथ निकालेंगे, 4 के साथ निकालेंगे और 5 के साथ निकालेंगे। लास्ट नंबर आपका बनेगा 5 4, 5 5 तो बन ही नहीं सकता। तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कह रहा है कि डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड। जो 2 नंबर आपने निकाले हैं उसमें से जो बड़ा नंबर है वो x है। अब आपने जो 2 नंबर निकाले थे उसमें 0 तो यहाँ कहीं है ही नहीं ना, 0 तो निकालने का कोई चक्कर ही नहीं है, यानी तो x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। फिर हम आते हैं x की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, तो वो कह रहा है कि x क्या है, जो 2 नंबर आपने निकाले हैं उन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो x है।
तो जब भी हम 1 के साथ किसी को निकाल रहे हैं तो 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं होगा, वो तो बेचारा सबसे छोटा है, तो वो तो x हो ही नहीं सकता, क्योंकि x क्या होना चाहिए, जो दोनों में से जो नंबर बड़ा है वो x है। तो बड़ा कौन सा हो सकता है, तो 1 भी हमारा x की वैल्यू नहीं हो सकती, x की वैल्यू सबसे पहली हो सकती है हमारी 2 कैसे हो सकती है, जब आपने बड़े वाले नंबर की बात करी तो हमने यहाँ पर लिया 2, तो 2 जो है कहाँ कहाँ पर दूसरे नंबर से बड़ा है। 2 एक तो यहाँ पर बड़ा है और एक 2 यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि उसके साथ नंबर क्या है 1 है, तो 1 से तो 2 बड़ा ही होता है ना। तो 2 केस ऐसे हैं जहाँ पर 2 बड़ा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2 में टोटल कितने बनेंगे आपके पास, 4 इस लाइन में, 4 इसमें, 4 4 4, यानी टोटल मिलाकर बनेगा 20। ठीक है, अब आ जाओ 3 कितने से बड़ा है, 3 बड़ा है 1 से, यानी 3 1 1 3, 2 तो ये केस बनेंगे। 3 2 से भी बड़ा है, तो 3 2 और 2 3, यानी 4 केस ऐसे बनेंगे जहाँ पर 3 बड़ा होगा, तो 4/20। ऐसे आप 4 का निकालोगे, इसके आ जाएंगे 6/20, और ऐसे आप 5 का निकालोगे, इसका आ जाएगा 8/20। टोटल करो, 8 6 14 4 18 और 2 20, यानी सम करेंगे इसका तो 1 आ रहा है। काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमसे नहीं पूछा है, मीन और वेरिएंस पूछा है, तो यहाँ काटा पीटी मत करो, आसान पड़ेगा आपको। तो मीन निकालते हैं, मीन मतलब EX, तो उसके लिए इनको मल्टीप्लाई करना है 4/20। ठीक है, अभी कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है। 12/20, 24/20 और 40/20। अब काटा हमने क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है, डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे। अगर आप काटा पीटी करोगे तो फिर एलसीएम लोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, क्यों काम बढ़ाना अपना। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होता तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। 40 ये हो गया, और देखो 24 और 4 28, 28 और 30 और 10 40 ये हो गया, 40 40 80, और 20 से काटोगे तो मीन आ गया इसका 4। ठीक है, अब निकालते हैं वेरिएंस। वेरिएंस के लिए पहले आप निकालो EX²। तो यहाँ पर भी कुछ काटा पीटी नहीं करनी, x का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को करो इससे मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8। फिर अगला नंबर है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 4 36। यहाँ पर करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। 5 का स्क्वायर 25, 25 8 200। अब यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, तो 96 और 36 ये कितना हो गया, 96 प्लस में 400, 132 140, 140 ये आ गया और 200 ये है, तो कितना आ गया 340 आ गया आपके पास। 17 पे ये कैंसिल। तो अब आप निकालना है आपको वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए आपको रखना है EX का स्क्वायर और फिर EX का होल स्क्वायर। तो ये तो आया आपके पास 17, और EX आया था हमारे पास 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस तरह वेरिएंस आ जाएगा 1। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो एक्सरसाइज है वो हमारी फिनिश हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो 1-2 क्वेश्चन मैंने स्किप करें उसको आप करके देखना, बड़े आराम से निकल जाएंगे। कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया होगा तो, नहीं समझा होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, कंसेप्ट समझना। फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।